शायद कोई ऐसा आदमी होगा जो इनोवा का ब्रांड, इनोवा का बैच को पहचानता नहीं है। 2005 से ये MPV बिकती आ रही है इंडिया में इन ह्यूज नंबर्स। अमिताभ बच्चन बन चुकी है ये MPV एंड दिस इज़ द थर्ड जनरेशन जो कि लेटेस्ट जनरेशन है लेके आया है टोयोटा इंडिया में। ये है इसका हाइब्रिड वर्जन टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे सब कुछ ऑन द हाइब्रिड, द लेटेस्ट जनरेशन वर्जन ऑफ द टोयोटा हाई क्रॉस। अगर आपने हमारा वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द इनोवा हाई क्रॉस नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक शेयर कर रहे हैं हम। इसका अनवील का वीडियो भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन आपको एक ब्रीफ वॉक अराउंड बता देता हूं मैं कि ये गाड़ी है कैसे, दिखती कैसी है, लगती कैसी है। आपके सामने है ये गाड़ी। एक टिपिकल SUV का जो लुक है, स्टैंड है, वो इन्होंने इसको दिया हुआ है। इट इज़ नो लॉन्गर एन MPV। आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉनेट है वो एक हाई स्टाइलिंग में एक हाई राइज इसका डिज़ाइन दिया हुआ है। मस्कुलर सा आपको यहाँ पर लाइंस मिल जाते हैं। इनोवा का काफ़ी एक इम्प्रेसिव ब्रांडिंग है। ग्रिल जो है इसका वो भी काफ़ी एक इम्पोजिंग है, बड़ा है, इंटीरियर फेस है। एक क्रोम के एलिमेंट्स आपको यहाँ बीच में मिल जाते हैं, नीचे भी मिल जाता है। इसका बम्पर भी एक SUV स्टाइल में दिया हुआ है। एक सॉफ्ट सिल्वर का आपको यहाँ पे इंसर्ट मिल जाता है। इसके फॉग लैम्प्स यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, और इसका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे है। ट्रिपल बीम वाले आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प्स, वाइट बीम वाले हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। स्किड प्लेट है अगेन यहाँ पे, गिविंग यू दैट टिपिकल SUV लुक। ये गाड़ी में आपको ADAS के फीचर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ है ADAS का जो सिस्टम है, जो इसका कैमरा है, सेंसर है, वो यहाँ पे है। यू कैन सी कि गाड़ी का हाइट कितना ज़्यादा है। आपको बता दूं कि ये गाड़ी यूज़ करता है TNGA जो प्लेटफॉर्म है, जो टोयोटा का लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो यूज़ करता है। ये जो ओल्डर इनोवा थी, जो इनोवा क्रिस्टा है, ओल्डर नहीं है, वो भी गाड़ी बेचेंगे टोयोटा यहाँ पे साथ में इसके। बट वो गाड़ी एक रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी थी। दिस इज़ अ फ्रंट व्हील ड्राइव। इसका जो चेसी है, इसका जो ओल्डर चेसी था वो था बॉडी ऑन फ्रेम। आपको यहाँ पे मोनोकोक एक चेसी मिल जाता है, विच इज़ अगेन वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। साइड प्रोफाइल जो आपके सामने है, आपको SUV स्टाइलिंग में आपको इसके फेंडर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाता है। 18 इंचेस के आपको व्हील मिल जाते हैं। दिस अगेन इज़ अ डिफरेंट लुकिंग, स्पोर्टी लुकिंग एलॉय व्हील्स। 185 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, अगेन इन द SUV कैटेगरी। तो यू वोंट हैव दैट आपके मन में दिक्कत कि ये गाड़ी कहाँ पे टच होगी या लगेगी। साइड प्रोफाइल भी काफ़ी बड़ा है। 100 mm से गाड़ी लंबी हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू द क्रिस्टा। आपको जो ग्लास एरिया है वो भी बड़ा है। डोर का जो साइज़ है आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है। द व्हीकल हैज़ ग्रोन इन इट्स साइज, डायमेंशंस एंड व्हील बेस। यहाँ पे आपको एक स्लोपिंग वाला एक थर्ड ग्लास मिल जाता है। दिस इज़ योर क्वार्टर ग्लास। इसके अलावा यू ऑल्सो गेट अ नाइस स्लोपिंग फिक्स्ड क्वार्टर ग्लास। दिस इज़ द एक्सटेंडेड जो इसका डायमेंशंस है वो आपको यहाँ से यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। क्रोम के एलिमेंट्स काफ़ी सटली यूज़ किए हुए हैं। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो यू गेट दिस वेरी प्लीजिंग लुकिंग वाला एक LED टेल लैम्प्स, स्लिम। आपको लगेगा कि गाड़ी जाके आई है जिम। तो you have this very nice muscular beefy SUV look to it. High cross, hybrid and crossover, that is what high cross is, Innova high cross. इनोवा हाई क्रॉस के का जो रेयर प्रोफाइल है, इसकी खास बात है ये एक काफ़ी बड़ा एक इम्पोजिंग रेयर स्पॉइलर। ये एक इट गिव्स इट अ नाइस स्पोर्टी लुक। जो दूसरी खास बात है, जो यूनिक खास बात है या अलग है एज कम्पेयर टू द क्रिस्टा, वो है इसका रेयर ग्लास। ये ग्लास काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसका ये नतीजा निकलता है कि जो ड्राइवर है ही गेट्स अ वेरी गुड ब्रॉड व्यू ऑफ द रेयर ट्रैफिक कमिंग इन। प्लस आपको काफ़ी सारा जगह मिल रहा है। गाड़ी का जो विड्थ है वो बड़ा हो चुका है, तो दिस इज़ द ग्लास। काफ़ी एक एंगल पे इसको प्लेस किया हुआ है। आपको डिज़ाइन के एलिमेंट्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं। अगेन SUV का जो सामने बम्पर है उसी को कंटिन्यू करके पीछे आपको मिल जाता है SUV बम्पर। आपको यहाँ पे सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाते हैं, की रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, डिज़ाइन एलिमेंट्स मिल जाते हैं। रेयर प्रोफाइल इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी इंपोजिंग। साइड प्रोफाइल भी इंपोजिंग है, मस्कुलर बीफी है ये इनोवा हाई क्रॉस। इनोवा हाई क्रॉस में आपको एक इलेक्ट्रिकली ओपनेबल फर्स्ट इन द सेगमेंट, फर्स्ट ऑन एन इनोवा, आपको टेल गेट मिल जाता है। सिर्फ ये आपको बटन दबाना है या आपको बटन यहाँ पे दबाना है। तो आई जस्ट यूज़ द की फॉब। ये खुलता है ऐसे। 991 लीटर्स का आपको बूट कैपेसिटी मिल जाता है। 991 लीटर्स अगर आपने ये पीछे का थर्ड रो सीट को फोल्ड कर दिया, एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। ये फ्लैट फोल्डिंग वाले सीट्स हैं, आपको अपने इसको फोल्ड कर दिया, स्प्लिट सीट्स हैं ये। तो ये 991 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, विच इज़ अ लॉट। अगर थर्ड रो सीट ऊपर है फिर भी आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है, एज यू कैन सी ओवर हियर।
टेल गेट क्लोज करने के लिए आपको यहाँ से बटन दबाना होगा, नॉट ऑन द की फॉब। तो ये इलेक्ट्रिकली क्लोजेबल टेल गेट है, यूनिक फीचर ऑन द हाई क्रॉस। इनोवा हाई क्रॉस में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक है पेट्रोल और एक है ये जो टॉप एंड होगा मॉडल। दिस इज़ द प्योर हाइब्रिड। इसका बॉनेट काफ़ी हैवी है, सो विच इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो भाई ये है इसका हाइब्रिड इंजन। हाइब्रिड इंजन इज़ अ 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इसके साथ में आपको निकल कैडमियम का आपको बैटरी पैक मिल जाता है, विच इज़ अगेन वेरी यूनिक। ये इंजन बनाता है 184 हॉर्स पावर ऑफ पावर, 187 Nm का इसमें टॉर्क है। तो इसमें आपको हाइब्रिड में आपको एक इंजन मिल जाता है, साथ में एक इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाता है विच इज़ पावर्ड बाय अ बैटरी पैक। तो दैट्स हाउ आपको 21.1 किलोमीटर्स का माइलेज ये क्लेम कर रहे हैं, 21.1 किलोमीटर्स विच इज़ क्वाइट अ लॉट फॉर एन इनोवा। 2000 सीसी का इंजन है, ये काफ़ी बड़ा इंजन है ये, तो अंडर पावर इसको मत समझिए। ये गाड़ी अब पोजीशन हुई है इन द प्रीमियम सेगमेंट, प्रीमियम बायर्स के लिए, तो इसके फीचर्स भी प्रीमियम है। इसको स्टार्ट करते हैं। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है। गाड़ी हाइब्रिड है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन देयर इज़ नो नॉइज़, नो वाइब्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर पे चल रही है ये गाड़ी। ये है इसका सेंट्रल टच स्क्रीन यूनिट। एक ऑल न्यू टच स्क्रीन यूनिट मिल जाता है आपको। JBL के का जो सिस्टम है वो आपको मिल जाता है। आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं। जो इसका स्टेयरिंग है वो भी ऑल न्यू है। टोयोटा कोरोला के फैमिली से आता है ये स्टेयरिंग। इसका जो डैशबोर्ड है ये भी प्रीमियम है, ड्यूअल कलर में मिल जाता है आपको। मेटल का इंसर्ट है यहाँ पे, सॉफ्ट टच है यहाँ पे। एंड जो खास बात जो मुझे अच्छी लगी वो है इसका शिफ्टर। जो शिफ्टर को माउंट किया हुआ है इनटू द डैशबोर्ड, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है फॉर कीपिंग योर थिंग्स। 2 स्टोरेज ऑप्शन मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ द शिफ्टर बीइंग शिफ्टेड टू द डैशबोर्ड। आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, एक यहाँ पे और एक पीछे। अगर आप मुझे पूछे तो ये है इसके ड्राइव मोड्स। आपको एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक भी मिल जाता है। ये है इसका सराउंड कैमरा, 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है आपको। देन यू हैव दिस होल्ड, जो ऑटो होल्ड का जो सिस्टम है, जो इसका फीचर है वो है यहाँ पे। ये है इसके ड्राइव मोड्स। आपको यू गेट डिफरेंट ड्राइव मोड्स, इको एंड इसके बाद में आपको पावर मोड मिल जाता है एंड इको मोड मिल जाता है। एंड यू हैव दिस EV मोड, जो कि प्लेन EV मोड है। अगर आप 30 के स्पीड के अंडर जा रहे हैं तो यू कैन यूज़ दिस प्लेन EV मोड फॉर सम डिस्टेंस। USB-C है, नॉर्मल USB है। इसका जो सीट्स है, आपको फ्रंट सीट में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आपको मेमोरी के 2 फंक्शंस भी मिल जाएंगे, प्रीसेट मेमोरी के फंक्शंस भी मिल जाएंगे। आपका जो बटन है फॉर योर इलेक्ट्रिक पैनोरामिक, जो फर्स्ट टाइम दिया हुआ है ग्लास जो रूफ है, दैट्स हाउ इट ओपन्स। तो ये फर्स्ट टाइम ये फीचर आया हुआ है इन द इनोवा एंड इन द सेगमेंट पैनोरामिक ग्लास रूफ, विच अगेन मेक्स दिस इनोवा हाई क्रॉस वेरी स्पेशल। ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, पैसेंजर सीट इज़ मैनुअली एडजस्टेबल। लेकिन जो खास बात है वो है इसका मिडिल रो सीट। ये है इसका मिडिल रो सीट एंड इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ वेरी कंफर्टिंग। आई शो यू वाई। इसका रीज़न है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्ट मिल जाता है। ये है इसका बैक रेस्ट का इलेक्ट्रिक एडजस्ट। और इसको अगर पीछे करना है तो आई जस्ट नीड टू पुल दिस एंड इसको स्लाइड कर दो पीछे। जो खास बात है वो है इसका इसका जो लाउंज सीट है, जिसको ऑटमैन कहता है टोयोटा, तो ये अब ऊपर आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप बैठेंगे तो इसका जो मज़ा है, जो कंफर्ट है, वो इट इज़ अनमैच टू एनीथिंग। तो ये बन गया इसका लाउंज सीट। दिस इज़ द कंफर्ट दैट यू गेट ऑन द ऑटमैन द लाउंज सीट्स। इसको आप एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से एंड दिस इज़ द कंफर्ट। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना, यू कैन जस्ट फोल्ड इट बैक एंड यू कैन कम बैक टू द सेटिंग। जो बैक रेस्ट का एंगल है उसको भी मैं ऊपर कर लेता हूँ। दिस इज़ द नॉर्मल सेटिंग। ये देखिए लेग रूम, दिस इज़ द लेग रूम दैट यू गेट इन द हाई क्रॉस। मिडिल रो कैप्टन सीट्स है, इसमें आपको बेंच वाला जो सीट है वो ऑप्शन भी मिलेगा। ये है आपका पीछे का क्लाइमेट कंट्रोल। आपको अगर सेट करना है पीछे का टेम्परेचर, वो अलग से आप यू कैन सेट इट। यू कैन सेट द टेम्परेचर, यू कैन लोअर द फैन स्पीड।
जो करना है मर्जी जाए कर लो। एसी के वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दिस आर द एसी वेंट्स। काफ़ी सारा लाइट आ रहा है इनटू द कैबिन एरिया बिकॉज ऑफ द पैनोरामिक सनरूफ। आपको एक वाइजर भी मिल जाता है फॉर द सन शील्ड। तो ये अगेन प्रीमियम फीचर है। मेटल के इंसर्ट्स अगेन ऑन द डोर पैड, लेदर है, सॉफ्ट वाला जो लेदर है वो है। नाउ तो जो मतलब यूनिक फीचर है इसमें अलग से वो है इसका फोल्डिंग वाला जो ट्रे है, इसको मैंने ऊपर कर दिया, दिस गोज डाउन। आपको जब चाहिए आप इसको ऊपर ले लो। You can keep your mobile, you can keep your chavi, you can keep your iPad over here, you can keep any small thing over here. That's how it remains over here. Bottle holder है यहाँ पे, नहीं चाहिए तो इसको आपने नीचे फोल्ड कर देना है। And you also have an armrest over here, which is again very comforting. थर्ड रो में जाने के लिए मेरे को ये सीट को थोड़ा आगे फोल्ड करना होगा एंड ये सीट को आगे स्लाइड करना होगा। सो ये जगह बन जाएगा मेरे लिए टू गेट इनटू द थर्ड रो। सो ये मैं आ गया इनटू द थर्ड रो। मैंने ये डोर बंद कर दिया, ये सीट को पीछे स्लाइड कर दिया एंड आई एम इन द थर्ड रो। खास बात ये है कि यहाँ पे भी मेरे को सीट का जो एडजस्ट है उसके लिए मेरे को एक एंगल के लिए एक सेटिंग मिल जाता है। आई कैन स्लाइड द बैकरेस्ट बिहाइंड एज पर माई कम्फर्ट। बूट एरिया थोड़ा कम हो जाएगा बट देन यू विल गेट मोर ऑफ कम्फर्ट। आपको एक लैप का आपको एक सेफ्टी बेल्ट मिल जाता है। एसी के वेंट्स यहाँ पे भी है, मिडिल रो में भी है, थर्ड रो में भी है। तो लॉट ऑफ कंफर्ट, एक काफ़ी सारा एक बड़ा ग्लास एरिया है, लॉट ऑफ लाइट कमिंग इन, फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। बॉटल होल्डर है यहाँ पे। यू ऑल्सो हैव अ चार्जिंग 12 वोल्ट पावर आउटलेट ओवर हियर। हम एक हाइब्रिड इनोवा में है, इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए मैंने स्टार्ट बटन दबा दिया एंड ये स्टार्ट हो गई है गाड़ी। यू वोंट बिलीव इट, देयर इज़ नो वाइब्रेशन, देयर इज़ नो नॉइज, देयर इज़ नो इंजन इन्वॉल्वमेंट एट ऑल। ये इलेक्ट्रिक मोड में, प्योर ईवी मोड में स्टार्ट हुई है। तो यू डोंट हियर एनीथिंग एक्सेप्ट प्योर साइलेंस। को मैं याद दिला दूं कि दिस इज़ अ प्योर हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टोयोटा इनोवा द हाई क्रॉस। एंड उसकी जो खास बात है वो है 21.1 किलोमीटर्स का माइलेज। इसका रीज़न ये है कि इंजन के साथ में आपको इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाता है। यू गेट द बैटरी दैट सपोर्ट्स द सेल्फ चार्जिंग जो बैटरी है जो सपोर्ट करता है इस मोटर को। तो दोनों साथ में चल के, बैलेंस चल के, दे गिव यू 21.1 किलोमीटर्स ऑफ माइलेज एज पर टोयोटा क्लेम्स। अगर पावर की बात करें तो आपको 187 Nm का टॉर्क मिल जाता है ऑन द पेट्रोल इंजन, द 2 लीटर इंजन। इसके अलावा देर इज़ मोर कमिंग, देर इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर, द सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक मोटर, which is again the 5th generation of the hybrid technology that Toyota has got into the Innova iCross। उसमें आपको 206 Nm का टॉर्क मिल जाता है। So lot of power available on the high cross। 184 bhp का इंजन पावर है इसका। अगर आप कंपेयर करें ओल्डर जो जनरेशन जो इनोवा क्रिस्टा है जो अभी भी मिलेगी, इनोवा जो क्रिस्टा है उसमें अगर आप कंपेयर करें इसको, तो यहाँ पे आपको टोटल साइलेंस मिलता है। फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज टोटल साइलेंस, देयर इज नो वाइब्रेशन। दिस इज अ पेट्रोल एंड एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो डीजल का जो क्लटर है, जो वाइब्स था, जो नॉइज था, वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। लॉट ऑफ कंफर्ट लेवल बिकॉज ऑफ दैट साइलेंस एंड नो वाइब्रेशंस। ड्राइवर सीट में मैं अगर बैठा हूँ एंड मेरा जो विजन है, मेरा जो व्यू है, इट इज़ वेरी कमांडिंग। साइड से ये फॉर्च्यूनर जा रही है एंड जो हाइट है गाड़ी का, जो रोड प्रेजेंस है, इट इज़ एज गुड एज अ फॉर्च्यूनर इफ़ यू आस्क मी। गाड़ी के डायमेंशंस भी बढ़ चुके हैं, द लेंथ, द विड्थ एंड द व्हील बेस, एवरीथिंग हैज़ ग्रोन ओवर द इनोवा क्रिस्टा। तो ये गाड़ी अब SUV कैटेगरी में जाती है। सेफ्टी की बात करें तो आपको इनोवा हाई क्रॉस में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, आपको ABS EBD मिल जाता है, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक सेटअप मिल जाता है। और जो खास बात है, जो सेफ्टी फीचर जो इनोवा हाई क्रॉस में इंट्रोड्यूस करा है फर्स्ट टाइम ऑन अ टोयोटा व्हीकल इन इंडिया, दैट इज़ एडास। जो एडास का लेवल 2 सेफ्टी फीचर है वो आपको मिल जाता है। आपको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग मिल जाएगा, आपको लेन असिस्ट मिल जाता है, आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल जाता है, आपको रिवर्स पार्किंग के जो आपके ये है सेफ्टी पैरामीटर है वो आपको मिल जाते हैं। आपको 6 स्पीड एक सिक्वेंशियल शिफ्टर मिल जाता है जो कि आप शिफ्ट कर सकते हैं यूजिंग द पैडल शिफ्टर्स। आप यू कैन डाउन शिफ्ट और यू कैन अप शिफ्ट। इसके अलावा आपको एक स्पोर्ट मोड मिल जाता है, यू जस्ट शिफ्ट टू द स्पोर्ट मोड एंड शिफ्ट मोड एंड देन यू हैव टिपट्रॉनिक। आपको डाउन शिफ्ट करना है या आपको अप शिफ्ट करना है, यू हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो फॉर द एंथुसियास्ट आउट देयर। 185 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड सस्पेंशन ऑल्सो फील्स वेरी वेल सॉर्टेड।
the Innova Hycross drives like an Innova and much more. I guess जो older Innova Krista है, जो current Innova Krista है, उससे तो काफ़ी ही well sorted ride quality मिल रहा है. Plus you have a petrol engine, the hybrid technology that comes with the petrol engine. तो आपको जो vibrations है, जो noise है, हम कुछ एक patch कर रहे हैं खराब रास्ते का intentionally to show you, and the vehicle is gliding over it very well flawlessly. अगर स्टेयरिंग फीडबैक की बात करें तो आपको एक काफ़ी लाइट फीडबैक मिल जाता है. द स्टेयरिंग फील्स वेरी लाइट. इनोवा हाईक्रॉस का जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, बूस्टिंग है. वेरी शॉर्ट टर्निंग रेडियस. अगर आप इनोवा हाईक्रॉस प्योर ईवी मोड में चलाना चाहते हैं, आपको लो स्पीड मेंटेन करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर आप 80 पे भी कोस्ट कर रहे हैं, क्रूज कर रहे हैं, एंड यू आर ड्राइविंग इन द इको जोन ऑन द पावर मीटर जो कि ग्रीन वाला मार्क किया हुआ है, तो भी प्योर ईवी मोड में आप ड्राइव कर सकते हैं एट हाई स्पीड्स, सेविंग प्रेशियस फ्यूल एंड इंक्रीजिंग द माइलेज ऑफ द हाईक्रॉस. तो ये था हमारा वीडियो रिव्यू ऑफ द टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस. काफ़ी एक एंटिसिपेटेड मॉडल था ये. इनफैक्ट ये 2022 का मोस्ट एंटिसिपेटेड, मोस्ट अवेटेड मॉडल होगा, लॉन्च होगा. एंड राइटली सो. इनोवा का जो लेजेंडरी आइकॉनिक जो ट्रेट्स है, जो एक फैमिली ब्लड लाइन है इस ब्रांड का, उसको आगे ले जाता है ये हाईक्रॉस. इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, जो एसयूवी वाला लुक्स है इसमें, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, 21.1 किलोमीटर का आपको माइलेज मिल जाता है, एडास के सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, यू हैव लॉट ऑफ रोड प्रेजेंस, सब कुछ भरा हुआ है इस गाड़ी में, एंड लॉट्स मोर. ये गाड़ी कॉम्पीट करती है विद राइट फ्रॉम द किया कारेंस टू द हुंडई अल्काज़ार, टाटा सफारी. आपको MG का हेक्टर प्लस मिल जाता है जो इसे कॉम्पीट करेगा. XUV 700 भी है यहाँ पे, और किया का जो कार्निवल है वो भी कॉम्पीट करेगा. वी एक्सपेक्ट टोयोटा टू लॉन्च दिस कार वेरी क्लेवरली एंड वेरी वाइजली इन द 25 to 30 लाख का प्राइस सेगमेंट. आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये गाड़ी कैसी लगी, आपको बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में. देखते रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी हिट करना है. दिस इज रितेश मधोक साइनिंग ऑफ फ्रॉम लवली बैंगलोर with this lovely Innova Hycross. Thanks for watching. See you soon.